वेलकम टू माय चैनल आवाज़ों की दुनिया। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। मेरा नाम आर्यन है। लोग कहते हैं कि घर बड़े बेटे के कंधों पर टिका होता है, पर कोई ये नहीं पूछता कि उन कंधों पर पड़ने वाले बोझ की कीमत क्या होती है। मैं सिर्फ 17 साल का था जब मेरे पिता की अचानक मृत्यु हो गई। उस दिन सिर्फ मेरे पिता नहीं गए थे, उस दिन मेरा बचपन भी ख़त्म हो गया था। घर में माँ थी, छोटी बहन तन्वी थी और ढेर सारी जिम्मेदारियाँ। उस रात मैं बहुत रोया, पर अगली सुबह आईने में खुद को देखा और फैसला कर लिया, अब रोने का हक मुझे नहीं, अब कमाने की जिम्मेदारी है। मैंने पढ़ाई के साथ साथ छोटी छोटी नौकरियां शुरू कर दी। सुबह कॉलेज, शाम को पार्ट टाइम जॉब और रात को थक कर चुपचाप सो जाना। दोस्त मस्ती करते थे और मैं घर खर्च के बारे में सोचता था। मैंने अपनी बहन तन्वी की पढ़ाई करवाई, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की, माँ की हर ज़रूरत का ख्याल रखा। धीरे धीरे मेरी मेहनत रंग लाई और मैं कामयाब हो गया। पैसा आया, घर बदला, पर मैं नहीं बदला। मैं अब भी वही 17 साल का लड़का था जो अपने परिवार के लिए जी रहा था। पर मुझे क्या पता था कि जिस परिवार को मैं अपनी ताकत समझता हूँ, वही एक दिन मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी बन जाएगा। मेरी बहन तन्वी की शादी की पहली सालगिरह थी। माँ की जिद थी कि पार्टी शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में होगी। मेरी पत्नी सीमा, जो 6 महीने की गर्भवती थी, सुबह से ही परेशान थी। पैरों में सूजन, उल्टियाँ और चेहरे पर थकान थी। मैंने प्यार से कहा, सीमा तुम घर पर आराम कर लो, पर माँ का ताना आया, अपनी नंद की खुशी से जल रही है क्या। सीमा चुप हो गई और तैयार हो गई। रेस्टोरेंट में सब कुछ चमक रहा था। तन्वी और उसका पति करण 30,000 की शैंपेन और महंगे खाने का ऑर्डर दे रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था बिल भाई देगा। तभी खाने की तेज़ खुशबू से सीमा का जी मिचलाने लगा। वह जल्दी से उठी और बाथरूम की तरफ भागी। जब वह वापस आई, माँ की आवाज़ पूरे रेस्टोरेंट में गूंज गई, अगर तुम्हारी प्रेगनेंसी से सबका मूड खराब होता है तो बाथरूम में जाकर खाओ बहू। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। तन्वी हंसते हुए बोली, मम्मी सही कह रही हैं, कितना अनहाइजीनिक लग रहा है। सीमा की आंखों से एक आंसू गिरा, सीधे उसकी खाली प्लेट में। उसने बस इतना कहा, सॉरी मम्मी जी। उस सॉरी ने मेरे अंदर कुछ तोड़ दिया। मैंने बिना कुछ कहे 55,000 का बिल चुकाया और सीमा का हाथ पकड़कर बाहर आ गया। उस रात मैं चुप था, पर मेरे अंदर एक फैसला जन्म ले चुका था। अगली सुबह मैंने नाश्ते की मेज़ पर 3 कागज़ रखे। तन्वी ने पूछा, ये क्या है? मैंने कहा, जिस फ्लैट में तुम और करण रहते हो वह मेरा है। कल से 25,000 किराया देना होगा। 5 दिन में पैसे नहीं आए तो घर खाली कर देना। तन्वी के हाथ से चम्मच गिर गया। क्या तुम अपनी बहन से किराया लोगे? मैंने शांत आवाज़ में कहा, किराया नहीं ले रहा, जिम्मेदारी सिखा रहा हूँ। माँ ने अपना क्रेडिट कार्ड निकाला, पर कार्ड डिक्लाइन हो गया। वह गुस्से में मेरे पास आई, मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी तुमने। मैंने पहली बार उनकी आंखों में देखकर कहा, माँ, जिस ऐशो आराम की आपको आदत है वह मेरी मेहनत के पैसे से आता है, और जिस बहू को आपने कल जलील किया वह इस घर की इज्जत है, बोझ नहीं। आज से आपको सिर्फ 5,000 रुपये मिलेंगे, उसी में घर चलाना होगा। 5,000? माँ चिल्लाई, 5,000 तो मेरे पार्लर का बिल भी नहीं आता। मैंने कहा, तो पार्लर जाना छोड़ दीजिए माँ, स्वाभिमान और दिखावा साथ नहीं चल सकते। करण गुस्से में आया, साले साहब ये क्या बचपना है। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, जिस कार में घूमते हो
जिस घर में रहते हो सब मेरा है। अगर मेरी पत्नी तुम्हें बोझ लगती है तो अब ये सहारा भी ख़त्म समझो। घर में अब प्यार नहीं था, सिर्फ सच्चाई बची थी। सीमा ने धीरे से कहा, इतना मत करो, माँ है वो। मैंने उसका हाथ पकड़ा। अगर आज मैं नहीं खड़ा हुआ तो कल हमारा बच्चा सीखेगा कि उसकी माँ का अपमान करना सही है। मैंने अपना सामान पैक किया, चाबियाँ मेज़ पर रख दी। घर आपका है पर अब खर्च भी आपका होगा। माँ की आवाज़ काँप गई। तुम हमें छोड़कर जा रहे हो? मैंने कहा, नहीं माँ, मैं बस उस जगह को छोड़कर जा रहा हूँ जहाँ मेरी पत्नी के आंसुओं की कोई कीमत नहीं है। अगली सुबह हम हैदराबाद चले गए। करीब 15 दिन बाद दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने माँ और तन्वी खड़ी थी। उनके चेहरे पर अब घमंड नहीं था, बस पछतावा था। माँ की आवाज़ काँप रही थी, बेटा, हमें अब समझ आया। तूने 17 साल की उम्र में जो जिम्मेदारी उठाई उसकी कीमत हम कभी समझ ही नहीं पाए। तन्वी रोते हुए बोली, भाई, तूने हमेशा हमारा साथ दिया और हमने तेरी सबसे बड़ी ताकत को ही चोट पहुंचा दी। माँ ने सीमा के सामने हाथ जोड़ दिए। तू बहू नहीं, बेटी है, माफ़ कर दो। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। माँ, दर्द तो हुआ है पर मैं आपको माफ़ करती हूँ। तन्वी रोते हुए सीमा से लिपट गई। माँ बोली, बेटा, वापस घर चलो। मैंने कुछ पल सोचा, फिर धीरे से कहा, घर वहीं होता है माँ जहाँ इज्जत होती है। मैंने सीमा की तरफ देखा। उसने हल्का सा मुस्कुरा कर सर हिला दिया। मैंने कहा, हम वापस आएंगे, पर इस बार इज्जत के साथ। दोस्तों, कभी कभी सबसे बड़ा त्याग वही करता है जिसकी सबसे कम कदर होती है। रिश्ते सम्मान से बनते हैं और जिस घर में औरत की इज्जत नहीं होती वहाँ बरकत कभी नहीं टिकती। मैंने 17 साल की उम्र में घर संभाला था और आज पहली बार खुद को संभाला है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।